अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, सुम्मल मरदूद इम्मा यकून लिसक्तिन औ तानिन फसक्तु इम्मा यकून मिन मबादी सनद औ मुनस्सिफिन औ मिन आखिरिही बअद ताबी औ गैर ज़ालिक। फल अव्वलु अल मुअल्लक वस्सानी अल मुरसल वस्सालिस इन कान बिस्नैनि फसाइदा मा तवाली फहुवा अल मुअज्जल व इल्ला फल मुनक़ता। तो शेख साहब अब अगला दर्ज जो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, सुम्मल मरदूद। अब बात यहाँ पर होगी मरदूद की। हमने हदीस की दो किस्में पढ़ी है, मकबूल और मरदूद। मकबूल की अपनी किस्में हैं और मरदूद की अपनी किस्में हैं। फिर फरमाते हैं सुम्मल मरदूद। अब मरदूद की तरफ अगर हम आए, इस पर बहस करें, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहला शर्त क्या है सही हदीस की। अब आपको बार बार सही हदीस की याद दिलानी है खुद को, और वहां से आपको पता चलेगा कि सही हदीस की जो पहली शर्त होगी, अगर उस शर्त में किसी वजह से कमी है तो हदीस मरदूद होगी। पहली शर्त जो है सही हदीस में वो क्या है, वो है इत्तिसालु सनद, यानी सनद का सही होना, जो है इत्तिसाल होना, उसका मुत्तसिल होना, यानी सनद टूटी हुई ना हो। तो उस एतबार से हम जानते हैं कि हदीस जो है वो सही है। अब हदीस मरदूद है, तो पहली वही शर्त है, सुम्मल मरदूद इम्मा अन यकून लहू सक्तिन औ तानिन, या दो चीज हो सकता है, या इत्तिसाल सनद के बजाय जो है इनक़िताउ सनद हो, यानी सनद टूटी हुई हो, औ तान, या रावी के बारे में तान हो। फरमाते हैं फसक्तु, जो सकत है, जो हदीस का टूट जाना है, जो रावियों का आपस में एक दूसरे सुनना, वो खत्म होना है, वो कहाँ से है, इम्मा अन यकून मिन मबादी सनदी, या तो वो सनद के शुरू में है, मिन मुसन्निफिन, यानी मुसन्निफ से, औ मिन आखिरिही, या उसके आखिर में, बाद ताबी, ताबी के, औ गैर ज़ालिक, या इसी तरह। तो पहली शर्त जो है सही हदीस की है वो है इत्तिसाल सनद। क्योंकि अब मैंने उस वक्त भी ये कहा था जब मैंने सही हदीस की शुरूत पढ़ाई थी, तो सही हदीस की 5 शर्तें हैं, इत्तिसाल सनद, अदालत रुवात, ज़ब्त रुवात, अदम शुज़ूज़, अदम इल्ला। अब हम पहली की बात कर रहे हैं, इत्तिसाल सनद, यानी अगर सही सनद है, तो इत्तिसाल सनद है, तो हदीस का जो पहली शर्त है वो फुलफिल होती है। अलबत्ता अब अगर इसी में मसला है, तो उस वक्त हदीस की कौन कौन सी किस्में होगी जो मरदूद में शुमार की जाएगी। फरमाते हैं इम्मा अन यकून, यानी या तो सनद के पहले में होगी, या मुसन्निफ की तरफ से होगी, यानी सनद के पहले में, या आखिर होगी बाद ताबी, और गैर ज़ालिक, या उसके बाद। फल अव्वलु अल मुअल्लक, तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि मुअल्लक किसको बोलते हैं, और मुअल्लक की जितनी भी चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मुअल्लक किस हदीस को बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम लफ्ज अल्लाह का माना जानने की कोशिश करेंगे, तो मुअल्लक उस हदीस को बोलते हैं जिस हदीस में क्या हो, जिस हदीस में सकत, जिसमें हम अगर इस तरह बोले, मतलब मुअल्लक जिसको अलग किया गया है, लटकाया हो, तो उस हदीस को हम मुअल्लक कहते हैं। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो अल्लाह से जो चीज निकलती है, ये इसमें मफूल है मुअल्लक, अल्लाह से, तो उसका मतलब है किसी चीज का लटकाना। इस्तिलाह में मुअल्लक किसको बोलते हैं, मुअल्लक बोलते हैं जिस हदीस को माखुज़िफ़ा मिन मुब्दा इस्नादिही राविन फाक्सर अला तवाली, यानी जिसमें रावी जो है, यानी जो हदीस शुरू करता है, इमाम बुखारी है,
वो बयान किए बगैर हदीस को आगे ले जाए, यानी सनद को बयान किए बगैर आगे ले जाए, चाहे एक रावी हो, राविन एक रावी हो, फाक्सर या एक से ज्यादा अलग तवाली कंटिन्यूटी में। ये उलूमुल हदीस इब्न सलाह की तारीफ है जो उन्होंने डेफिनेशन बयान की है कि मुअल्लक उस हदीस को बोलते हैं जिसमें सनद के इब्तिदा में रावी जो है, मुसन्निफ जो है, वो हदीस की सनद को खा जाता है, इन्हें उधर हज़फ करता है। इसी तरह इम्मा अन यकून मिन मबादी सनद मिन मुसन्निफ, यानी मुसन्निफ हदीस की शुरू में ही सनद को छोड़ दे। मिसाल के तौर पर इसकी बहुत सारी सूरत हो सकती है। कभी कभार एक सूरत क्या हो सकती है, अन युहज़फ़ जमील इस्नाद सुम्मा युक़ाल मिस्लन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, यानी कभी कभार वो पूरी सनद, जो मुसन्निफ है वो पूरी सनद छोड़ दे और ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या कभी कभार सारी सनद जो है वो हज़फ कर देता है, सिर्फ सहाबी से बयान करता है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, या काला अबू हुरैरा, या रवाहु अबू हुरैरा, या जिस तरह जो रविया अन अबी हुरैरा, जिस तरह वो बात करे, यानी अबू हुरैरा से बात करे, किसी भी सहाबी से, या किसी ताबी से बात करे तो ताबी के बाद फरमाए कि सहाबी से रिवायत किया है और सहाबी ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, तो ऐसी हदीस को भी जो हम कहते हैं कि ये हदीस जो है ये मुअल्लक है। और इसकी मिसाल अगर हम देखेंगे तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर हम देखेंगे इसकी मिसाल के तौर पर ये खुद फरमाते हैं अपनी किताब में, इनकी जो अपनी शरह है, फरमाते हैं अल मुअल्लकु सिवा उनका नसाकितु वाहिदन अम अक्तर, यानी इसमें अगर एक रावी भी हज़फ हुआ हो या उससे ज्यादा तो वही है। अब उसमें फर्क है कि मुअज़्ज़ल कब होगा और मुरसल कब होगा या मुनक़ता कब होगा, वो अलग अलग चीज है। मगर अगर दो रावी, यानी एक से ज्यादा रावी या एक से ज्यादा रावी एक साथ अलग तवाली, यानी पहला रावी जरूरी होना चाहिए। मिसाल तौर पर इमाम बुखारी ने अपने किसी उस्ताद से सुना है, उनको वो हज़फ कर दे तो उस एतबार से, या उससे ज्यादा लोग हज़फ कर दे तो वो हदीस जो होगी वो मुअल्लक होगी। अब मुअल्लक के बारे में हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। उनमें एक मिसाल जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान की है, जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत इस तरह किया है, वकाला अबू मूसा गत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतैहि हीना दखला उस्मान, यानी जो रान है, रान के पर्दे के बारे में हमारे पास दो अकवाल है कि रान जो है पर्दे में है, और दूसरा जो है कि रान के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह दाखिल हुए, तो अबू मूसा रिवायत करते गत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतैहि, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छुपाया, यानी अपने जो है रुकबतैन को जोड़ लिया ताकि रान न दिखे। हीना दखला उस्मान, जब उस्मान रज़ी अल्लाह दाखिल हुए। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने किताब सलाह में नकल किया है और ये हदीस जो है मुअल्लक है। फहाजा हदीस मुअल्लकुन, ये जो हदीस है ये मुअल्लक है क्योंकि इस हदीस में इमाम बुखारी ने पूरी की पूरी सनद जो है वो हज़फ की है, सिवाय एक सहाबी के, जिस सहाबी का नाम है अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसका हुक्म क्या है और मुअल्लक के बारे में मुहद्दिसीन की क्या राय है। मुअल्लक जो है मुअल्लक मरदूद है क्योंकि इसमें एक शर्त जो है वो मरदूद है। कौन सी, यानी जो मरदूद की शर्तों में से, यानी जो सही की शर्तों में से एक शर्त है इत्तिसाल सनद, वो शर्त यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इसीलिए मुहद्दिसीन के यहाँ ये जो है ये हदीस जो है ये मरदूद होती है क्योंकि इसमें रावी हज़फ होता है। और जब हम रावियों को जाने ही ना कि रावी कौन है तो उससे क्या मसला बनता हमारे लिए, उससे ये मसला बनता हमारे लिए जब हमें पता है कि रावी है ही नहीं, रावी ने बात सुनी ही नहीं, हमें पता ही नहीं रावी कौन है, तो हम किस तरह से रावी पर जरा व तअदील के उसूल फिट कर सकते हैं, हम किस तरह से उसकी अदालत मालूम कर सकते हैं। और जब हमें पता ही नहीं है कि किसने किसे सुना है तो हदीस तो लड़की रही। तो इस एतबार से जो है वो हदीस जो है वो ज़ईफ है और वो मरदूद है, सिवाय कुछ चीज़ों के जो इसमें अब
مطلب جس کو کہیں گے دوسرے الفاظ میں کہ ہمارے پاس کچھ ایکسپشنز ہے، کچھ استثناء ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حکم ہے عام حکم. عام حکم یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی حدیث معلق ملے تو وہ حدیث جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ مردود ہوگی، یعنی وہ ضعیف کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہوگی جس کو معلق بولتے ہیں. مگر اگر یہ معلق صحیح بخاری میں پائی جاتی ہو، یا خاص کر ہم ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یعنی ایک حدیث کسی ایسی کتاب میں پائی جائی ہو تو اس کا جو حکم ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اگر یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے تو اس وقت ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ما ذکر بصیغۃ الجزم، اگر اس کو ایکٹو وائس میں صیغۃ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس صیغہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صیغہ بالجزم اور صیغہ بالتمریز. صیغہ بالجزم جس طرح قال اس نے کہا، ذکر اس نے ذکر کیا، حکا اس نے حکم دیا. تو اگر اس طرح اس کو بیان کیا گیا ہو تو یہ جو ہے صیغہ جو ہے بالجزم ہے، یعنی اس میں ایتھینٹسٹی ہے. اگر اس طرح کہا گیا، قیلا کہا گیا ہے، ذکرہ بیان کیا گیا ہے، حکیا یا اس کا حکم ہوا ہے، یا اس کو جو ہے اس طرح کیا گیا ہے، تو ایسے اس کو صیغہ بالتمریز ہے، تب اس کو نہیں مانا جائے گا. یعنی پہلے میں اگر حدیث جو آئی ہے ہمارے پاس قالا سے آئی ہے، ذکرہ سے آئی ہے، حکا سے آئی ہے، یعنی صیغہ بالجزم سے آئی ہے، تو حدیث کو ہم اس وقت کہیں گے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے جب وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے. اور اگر یہی حدیث اس طرح بصیغہ تمریز آئی ہو، یعنی بصیغہ الجزم آئی ہو تو صحیح ہے. اگر صیغہ بالتمریز آئی ہے جیسے قیلا، ذکرہ، حکیا، تو اس میں ہم اس کے صحیح ہونے کا نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوئی موضوع نہیں ہو سکتی. لیکن لیس فی حدیث واحد، یعنی مگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہوگی جو واحد ہوگی، یعنی واحد کا مطلب ہے لوجودی فی کتاب المسمى بالصحیح، کیونکہ یہ ابن صلاح اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب میں صحیح کا جو ہے خاص خیال رکھا گیا ہے. اب اگر اس پر ہم اور بات کرنا چاہیں تو کنکلوژن میں اس کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ صحیح بخاری میں اگر حدیث معلق ہے یا صحیح مسلم میں اگر حدیث معلق ہے تو اس کا حکم دوسرے حدیث کی کتابوں کے حکم سے ڈفرنٹ ہے. دوسرے حدیثوں کی کتابوں میں اس کا حکم کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کیونکہ مردود اس لیے کیونکہ ایک سند کا مسئلہ ہے، اس میں وہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کتاب سند ہے، سند ٹوٹ جاتی ہے. مگر یہاں پر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں ہے وہ الگ چیز ہے کہ اس کو بالجزم کے ساتھ جب روایت کیا جائے گا تو اس سے ہم یہ کریں گے کہ اسے ہم استعمال کریں گے اور اس کو صحیح مانیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس حدیث کو ہم اس حدیث سے یہ کہیں گے کہ جو صیغہ تمریز آیا ہے تو اس پہ ہم مطلب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کریں گے کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ حسن ہے، کیا وہ ضعیف ہے. اسی طرح اگر ہم اور ایک مثال دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مثال بیان کی، فرمایا قال قتادہ عن معاذ، فرماتے ہیں کہ قتادہ بیان کرتے ہیں معاذ سے. تو اس میں اگر دیکھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ساری حدیث کی سند جو ہے محذوف کی ہے، کہاں تک؟ جو قتادہ تک سند تھی. تو مگر وہ اس کے پاس صحیح ہے. کبھی کبھار اختصار کے لیے یا سپورٹ کے لیے امام بخاری ایسے کرتے ہیں، یعنی کسی جز کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ اس کو جو ہے طوالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر صیغہ بالجزم سے اس کو روایت کرتے ہیں، تو ایسی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، مطلب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان قتادہ یا قتادہ سے روایت ہے، کیونکہ ان کی لفظ سے اس طرح روایت نہیں کرا، بلکہ فرمایا قال قتادہ، قتادہ نے کہا، یعنی قتادہ نے کہا ان معاذ، وہ معاذ سے روایت کرتے ہیں. تو یہاں سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ طریقہ ہے، وہ یہ ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں یہی فرمایا ہے کہ جو تعلیق ہے امام بخاری کے وہ اقسام المعلقات فی صحیح بخاری جو ہے وہ
तगलीक तहलीक में भी इस बात को जो है डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से अन-नुकत अला इब्न सलाह, उस पर भी जो है इसको डिस्कस किया गया है। इसी तरह हदीयतुस सारी जो है, हदीस सारी जो है इमाम इब्न हजर की जो फतहुल बारी की जो मुकदमा है, जो पहली जिल्द है उसकी, कुछ तो उसको पहला कहते हैं, कुछ तो जीरो में उसको मतलब शुमार करते हैं। तो उसमें जो है जीरो मतलब अलग से है किताब, कुछ तो एक लिख के लिखते हैं, यानी जो प्रिंटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो इसको या तो एक लिखते हैं या जीरो लिखते हैं। इन्हें कभी अगर अलग से करेंगे तो फिर इसको मुकदमा समझते हैं, और कभी एक के नंबर से भी लगा लेते हैं। तो यानी ये अलग से भी किताब है जिसको हम हदीस सारी बोलते हैं, मगर अगर दूसरी एंगल से देखा जाए तो ये बुखारी की पहली जिल्द है, जिसमें इन्होंने सही बुखारी की हदीसों के बारे में सारी बातें की है। इसकी वजह क्या है? असल में इसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी ने बहुत सारे बाब बांधे हैं, तो उस हदीस को एक जगह अगर इमाम बुखारी सनद के साथ बयान नहीं करते हैं तो दूसरी जगह हम उसकी सनद देखते हैं। और इसीलिए जो किताब जो है तगलीक तालीक, जो किताब है इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की, इस किताब में उन्होंने उन तालीकात की, यानी जो मुअल्लक है, जो मुअल्लक हदीसें हैं, उनकी संद बयान की है कि ये इसकी पूरी सनद किस हदीस की किताब में। कभी कभार हम देखते हैं कि बुखारी में पाई जाती है, कभी कभार हम ये देखते हैं कि वो बुखारी के बगैर दूसरी किताबों में भी पाई जाती हैं, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बगैर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान की है। तो ये पहली बात जो है, हमें इस चीज़ को जो है जहन में रखना है कि सही है सही बुखारी और सही मुस्लिम, क्योंकि सही बुखारी में ज़्यादा मुअल्लकात है, अगर मतलब इसका मुवाजना किया जाए सही मुस्लिम के साथ तो उसमें कम हदीस है जो मुअल्लक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी किस्म है, फरमाते हैं औ मिन आखिरही बाद ताबी औ गैर ज़ालिक वस्सानी मुरसल। तो कहते हैं कि अगर इसके बाद दूसरी किस्म हमारे पास हदीस की है वो मुरसल है। मौलक समझ में आ गई कि मुहद्दिस ने जो है, जो मुसन्निफ है, उसने सारी सनद छोड़ दी है और या तो सहाबी से बयान की है या कभी कभार ताबी से बयान की है, मगर सहाबी और ताबी तक पूरी हदीस छोड़ दी है। इस तरह से पता चलता है कि ये हदीस जो है ये मुअल्लक है। अब हमारे पास इसकी दूसरी किस्म है, उस हदीस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल मुरसल। मुरसल जो लफ्ज निकला है ये अरसला से निकला है, अरसला। तो इस्तिलाह में हम उस हदीस को कहते हैं हुआ मा सकत मिन आखिर इस्नादिही मिन बाद ताबी, मिन बाद ताबी, यानी वो हदीस जिसको इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह नजर में नकल किया इस शरह को, इस डेफिनेशन को, मा हुआ मा सकता, यानी वो हदीस जिसमें साकित हो जाए, जिसमें छोड़ दिया जाए, मिन आखिरी इस्नादी ही, यानी सनद के आखिर पे, मिन बाद ताबी, ताबी के बाद जिस चीज को छोड़ा जाए उस चीज को हम बोलते हैं मुरसल। यानी या तो ताबी को छोड़ दिया जाएगा या सहाबी को छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभार ताबी जो है ताबी से रिवायत करेगा और कभी कभार ताबी सहाबी से रिवायत करेगा और कभी सहाबी सहाबी से रिवायत करेगा। तो हमारे पास इसकी दो तीन शक्लें बनती हैं जिन पे हमें गौर करने की जरूरत है। पहले कभी कभार जो है चाहे ताबी रिवायत करते वक्त सहाबी का नाम छोड़ दे, यानी ताबी तक हमारे पास सनद हो, ताबी के बाद ना हो, फिर नबी करीम का नाम डायरेक्ट आ जाए। जिस तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने एक किताब जो है सही मुस्लिम में नकल की है, मैंने किताबुल बुयू में, हद्दसनी मोहम्मद बिन राफिया हद्दसना हुजैन हद्दसना लाइस अन उकैलिन अन इब्न शिहाबिन अन सईद बिन मुसैब अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा बाई अनिल मुजाबनती, कि इसको इमाम मुस्लिम ने किताबुल बुयू में नकल किया है। अब हदीस में जो रावी हैं, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मुझे मोहम्मद बिन राफिया ने बयान किया, उन्हें हुजैन ने बयान किया, उन्हें लाइस ने बयान किया, उन्हें उकैल ने बयान किया, उन्हें इब्न शिहाब ज़ुहरी से रिवायत किया, उन्हें सईद बिन मुसैब से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जो है मना फरमाया है, बैल मुजाबना से मना फरमाया। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि सईद बिन मुसैब जो है वो क्या है? वो ताबी है।
اور ताबी जो है, ताबी नबी के सुनने नहीं सुन सकते, क्योंकि ताबी उसको बोलते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबी को देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, वो सहाबी होता है। अब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो इन्होंने एक शख्स को गिरा दिया है। मुमकिन है दो शख्स हो सकते हैं, कभी सहाबी भी हो सकता है और कभी सहाबी भी हो सकता है, ताबी भी हो सकता है। मगर यहाँ पर हमें एक मसला बनता है कि यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं कि वो सहाबी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिराने वाला जो ताबी है वो ताबी कबीर है। यानी हमारे पास दो चीजें होती, या ताबी बड़ा होगा या ताबी छोटा होगा। अगर ताबी छोटा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसने अपने उस्ताद ताबी से सुना होगा। अगर ताबी बड़ा है, जिस तरह सईद बिन मुसैब है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसके उस्ताद सहाबी होगा, और सहाबी का पता चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हदीस से। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे पास सहाबा जो है मुहद्दिसीन के यहाँ जो है वो उदूल है, यानी उनका हज़फ होना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। रुविया हाज़ल हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदून अन यज़करा वास्तबैनहु बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अस्कत मिन इस्नादी हाज़ल हदीस आखिरो व हुवा मिन बाद ताबी व अक़ल हाज़ा शक़्त अन यकून क़द सकत अस्सहाबी व यहमुल अन यकून क़द सकत मअहु गैरुहु कत्ताबी मिस्लन। वही जो मैंने आपसे बात कही है कि इसमें दो सूरतें हो सकती है। इस एतबार से हमारे पास मुरसल की दो किस्में बनती है, एक होता है मुरसल सहाबी और दूसरा होता है मुरसल ताबी। तो ये कुछ चीजें आप इसमें हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम मुरसल को देखेंगे तो मुरसल असल में क्या होता है? मुरसल असल में मरदूद होता है। हम मरदूद की किस्में पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, सुम्मल मरदूद, तो मुरसल भी मरदूद है, तो मगर इसमें भी तफसील है। इन्हें मुअल्लक भी मरदूद है, इसमें तफसील है कि बुखारी मुस्लिम में हो सेगे बिल जज्म के साथ आया तो सही होगा, और सेगे बिल तमरीज के साथ है तो सही भी हो सकता है, हसन भी हो सकता है और ज़ईफ भी हो सकता है। इस तरह मुरसल में भी है। मुरसल हमारे पास दो हो सकते हैं, या मुरसल ताबी होगा या मुरसल सहाबी होगा। अगर मुरसल ताबी है तो उसका हुक्म अलग है, और अगर मुरसल या क्या सहाबी है तो उसका हुक्म जो है वो अलग है। अब जनरली जो है वो मुरसल जो है मरदूद है। क्यों मरदूद है? क्योंकि इसमें एक शर्त खत्म हो जाती है। कौन सी शर्त? इत्तिसाल सनद वाली शर्त जो है इसमें पाई नहीं जाती। खासकर जब हमें ये खतरा हो कि वो गिरने वाला जो है वो सहाबी के बगैर और कोई नहीं, ताबी है, सहाबी नहीं है। क्योंकि सहाबी अगर गिर भी जाए, उसका नाम ना भी आए, तब भी सहाबी सहाबी है, चाहे उसका पता चले। क्योंकि सहाबी का नाम मालूम करने के बाद भी हम जरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे उदूल हैं। तो जिनको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया कमा आमनन नास, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर देखोगे कोई भी किताब बुखारी हो मुस्लिम हो फ़ज़ाइल सहाबा है, तो उनके बारे में आसमान पे थूक लगाने से इंसान का अपना ही मुंह जो है खराब होता है। तो मुहद्दिसीन के यहाँ उसूल है कि सहाबा पर जरह नहीं होती, बल्कि सहाबा पर जरह करने वाला खुद मजरूह हो जाता है। तो इस एतबार से जो सहाबी होता है, अगर ताबी वाला हो या मतलब ताबी वाली हदीस हो, यानी ताबी में हज़फ हुआ हो, तो उसमें ज्यादा खतरा है कि वो हदीस जो होगी वो ज़ईफ होगी। मगर जनरली जो है मुरसल जो है मुरसल मरदूद हदीस है। लेकिन ना मगर हमारे पास इसमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि चाहे जो भी हो वो भी हो, तो मुरसल जो है मुरसल सही है, चाहे ताबी हो चाहे मतलब सहाबी हो, तो दोनों हालतों में है। ये तो मगर बहुत ही कमजोर राय है कुछ लोगों के यहाँ। और दूसरी राय जो है वो ये है कि सहाबी का जो कौल है वो इस तरह है। कुल तीन कौल है। पहला है ज़ईफ मरदूद, मुरसल जो है वो क्या है? वो ज़ईफ मरदूद है। और ये जमहूर मुहद्दिसीन का है, क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एहतिमाल रहता है कभी रावी जो गिरा हुआ हो वो कौन है? वो जो है वो क्या है? जो गिरा हुआ है वो सहाबी भी हो सकता है और ताबी भी हो सकता है। ताबी के ऐड होने में खतरा ये रहता है कि ताबी अब अगर गिरा है, हमें पता ही नहीं वो सिक्का है गैर सिक्का है। अगर वो पता ही नहीं गैर सिक्का है गैर सिक्का है, तो ये जो है हदीस में इत्तिसाल खत्म हो जाता है, तो इसलिए हदीस मरदूद है। ये जमहूर मुहद्दिसीन का है, और जमहूर असहाबे उसूल जो है फुकाहा है, उनके यहाँ ये ज्यादा यही है कि यही है। दूसरा जो है जिसको मतलब अइम्मा सलासा अबू हनीफा मालिक और अहमद के यहाँ मशहूर है कि ये जो मुरसल है, मुरसल जो है वो सही है, और इससे एहतिजाज जो किया जाएगा, यानी इस पर अमल किया जाएगा ये हदीस जो है, क्योंकि जिसने सिक्का से सुना
اس نے सिक्का सही सुना है। तो ये फरमाते हैं कि कभी कभार तो ताबी भी हो सकता है, मगर अक्सर जो ताबी होते हैं वो सिक्का ही होते हैं। इनके यहाँ ये कौल है, तो ये समझते हैं कि सही है। ये दूसरी राय है। मगर तीसरी जो मोहतात राय है वो इन दो रायों के बाद में है, और ये राय जो है इमाम शाफी की है। और मुरसल में सबसे बेहतरीन राय जो है इमाम शाफी की मानी जाती है। एक अइम्मा सलासा की है, यानी ये हमें ये सही होता है, और एक है मुहद्दिसीन की, ये ज़ईफ मरदूद है, और एक राय इमाम शाफी की है। वो क्या है? वो कहते हैं कि ये सही है मगर कुछ शुरूत के साथ, यानी इन्होंने दोनों चीजों को जमा किया है। वो क्या है? वो फरमाते हैं इसमें 4 शर्त है। 4 शर्त है तब जाके, किसके बारे में? जिसमें मुरसल में साबी के मुरसल तो तकरीबन सारे के सबके यहाँ तो है, वो सही है। जिसमें ताबी का भी खतरा रहता हो कि ये पता ना चले कि ये मुरसल सहाबी है या मुरसल ताबी है, तो यानी जनरल मुरसल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ये खतरा रहता है कि ताबी भी हो सकता है। तो उसमें वो 4 चीजें बयान करते हैं। पहली शर्त अन यकून अल मुरसल मिन किबार ताबीन, ये बड़े ताबी से हो। क्यों? उसमें ये एहतिमाल कम हो जाता है कि इनने जो सुना होगा वो किसको हासिल किया होगा, वो सहाबी को हासिल किया होगा, और सहाबी का हज़फ करने से हदीस की जो है सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है वइज़ा सुमिया मिन अरसला अनु समियो सिक्का अइज़ा सुइला अन इस्मी रावी अल्लज़ी युसफ़ु फ़इन यज़कुरु इस्म शख्सिन सिक्का। यानी जो दूसरी शर्त ये लगाई गई है कि जो जिससे वो उसने मतलब ये किया हो कि हज़फ किया, वो सिक्का होना चाहिए। अगर सहाबी ना हो तो सिक्का होना चाहिए ताबी। क्यों? क्योंकि जब हम उसके बारे में पूछेंगे कि वो रावी कौन है जिसको आपने हज़फ किया है, तो वो ये कहना चाहिए कि उस आदमी का नाम आगे आना चाहिए कि जो आदमी सिक्का हो, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे ये सही है। तीसरा है अगर उसके साथ हाफिज और मामून जो है, यानी जो हदीस को हिफाजत करते हैं, उसको अच्छी तरीके से लेते हैं, उसमें तामु ज़ब्त का बड़ा मसला है। अगर तामु ज़ब्त है, ऐसे लोग हैं, तो ऐसी कोई और रिवायत है जिसको सपोर्ट करती है, तो उस एतबार से भी है इस हदीस को जो है सही समझा जाएगा, यानी उस वक्त मुरसल जो है सही के हुक्म में मानी जाएगी। इसी तरीके से चौथी जो है इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त हो, यानी चौथी में अपने सब 3 टाइप्स है। पहला अय्यरवा हदीस मिन वजह आखिर मुस्तदा, ये जो हदीस है वो किसी और सनद के साथ हमारे पास मुस्तद आ जाए, या इसी तरह वो हदीस जो है मुरसल है और ऐसे मुरसल से है जो मुरसल पहले अवल से डिफरेंट हो, या इस तरह से उसमें जो है मुवाफिकत हो कौले सहाबी की, या अक्सर अहल इल्म ने उसके साथ जो है उसको हुक्म जो है उस एतबार से फतवा दिया हो। अगर इस तरह में कहूँ समझाने के लिए, हदीस मुरसल के साथ जब दूसरी हदीस मुस्तद मिल जाए सनद के साथ, तो वो सही हो जाती है। 4 शर्तें हैं। इस तरह देखो, मैं इस तरह अगर कंक्लूड करूं 4 शर्तों के साथ, जो 30 चौथी शर्त की अपनी 4 शर्तें हैं। कौन सी? हदीस मुरसल हो और उसके साथ दूसरी हदीस उसके सपोर्ट में आ जाए, हदीस मुस्नद, वो भी वही बयान करती हो, तो उस मुरसल हमको सही समझेंगे। हदीस मुरसल हो, उसके साथ और दूसरी मुरसल हो, तो उससे भी हम हदीस को सही समझेंगे। तीसरी, हदीस मुरसल हो और उसके सपोर्ट में सहाबी का कौल हो, तो उसको भी हम सही समझेंगे। और ये रिसाला में इमाम शाफी ने बयान किया। और चौथी चीज जो है, अगर इस सारे बहस को देखना है तो इमाम शाफी की रिसाला है। चौथी चीज हदीस मुरसल हो, उसके साथ अक्सर उलमा का फतवा हो, यानी 4 चीजें। बता खुद तो मुरसल सही नहीं है क्योंकि वो तो मरदूद है, मगर अगर इसके पास 4 शर्तें और लगी। कौन सी शर्त? पहली शर्त कि उसके साथ और एक हदीस मुस्तद हो जो उसके सपोर्ट में हो, जिसको शाहिद बोलते थे, तो उस एतबार से वो सही होगी। मुरसल हदीस है और एक मुरसल से सपोर्ट होती है, तो वो भी सही आ जाती है। सही मुरसल हदीस हो, उसके साथ सहाबी का कौल आ जाए उसके हक में, तो वो भी सही है, क्योंकि उसने तो नबी के सुना होगा जब कौल सहाबी आ जाए। और हदीस मुरसल हो तो उस पर फतवा आ जाए किसका? अक्सर उलमा का, तो उसको जी हम सही कहेंगे। अब हमारे पास आखिरी जो बात है मुरसल के बारे में, वो ये है कि अगर मुरसल सहाबी है, तो उसमें जो है हम उस हदीस को जो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो उस पर हम हमेशा जो है कता का हुक्म नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो है मुरसल सहाबी जो है वो सही है। तो
यही है इसके बारे में कि मुरसल सहाबी का, कि इसमें यही है, कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह मुरसल बाकी मुरसल मरदूद है, इसी तरह मुरसल सहाबी भी है, मगर ये खुद एक मरदूद कौल है। सही कौल यही है कि जो सहाबी की मुरसल है उस वो हदीस जो सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि सहाबी जो सुनेगा या तो खुद नबी करीम सुनेगा, या तो सहाबी या तो मतलब ताबी जो या तो सहाबी से सुनेगा, चाहे उसका नाम ले चाहे ना ले, सहाबी उदूल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके बारे में था। अगर देखा जाए तो इस पर बहुत मशहूर हमारे पास किताबें हैं। एक मरासिल है, ये इमाम अबू दाऊद की है। इसी तरह अल मरासिल है, ये इब्न अबी हातिम की है। और इसी तरह जामिउ तहसील ले अहकाम मरासिल ले अलाई की है। तो ये 3 किताबें सलाउद्दीन अयूब खलील अल अलाई जो है उन्होंने जो है ये किताब लिखी है। तो ये हमारे पास कुल 3 चीजें हैं, 3 बड़ी किताबें हैं मरासिल के बारे में। तो कुल मिला के मुअल्लक जो है वो भी मरदूद है, मुरसल जो वो भी मरदूद है, मगर कुछ एक्सेप्शन इसमें है। मुअल्लक में जो एक्सेप्शन है वो सही, वो ऐसी किताब में रखा गया जिसमें सही का इल्तिजाम किया गया, इन्हें बुखारी और मुस्लिम में। तो ऐसी हदीस का हुक्म अलग है। अगर वो सेगे बिल जज्म के साथ आई है तो सही है, और अगर सेगे बिल तमरीज के साथ है तो सही भी हो सकती है, ज़ई भी और मौजू भी। ये मुअल्लक के बारे में। मुरसल का क्या हुक्म है? मुरसल तो असल में मरदूद है। इसमें 3 कौल है, कुछ के नज़दीक तो मरदूद है और कुछ के नज़दीक तो ये हमेशा सही है। जिस तरह अबू हनीफा रहमतुल्लाह के, अहनाफ के यहाँ, या इमाम शाफी के, इमाम मालिक और अहमद हंबल के कौल के मुताबिक ये दूसरी बात है। ये तो तीसरी बात जो मोहतात बात है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की वो वही है, जब हदीस मुरसल प्लस 4 चीजें आ जाए, दूसरी हदीस आ जाए तो वो सही बनती है। जब मुरसल प्लस मुरसल हदीस आ जाए तब सही बनती है। जब मुरसल प्लस कौल सहाबी आ जाए तब सही बनती है। जब मुरसल प्लस फतवा आ जाए अइम्मा का, अक्सर अइम्मा का, तो सही हदीस हो जाती है। ये 4 चीजें। और जो मुरसल सहाबी के बारे में है उसमें 2 व्यूज है कि ये मरदूद है, मगर ये मतलब सबसे मरदूद बात ये खुद है कि वो मरदूद है, क्योंकि सहाबा की जो ये जो है मारिफत या ना होना, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम सहाबी को देख लेते फिर क्या करते, फिर तो उस पर जरा कर ही नहीं सकते, जरा तो है ही नहीं सहाबी पे, उस पर तहदील ही तहदील है, तो वो सारे उदूल है। तो उस एतबार से हमें जब नाम पता न चले तभी पता चले कि सहाबी है, तो वो मुरसल सहाबी जो है वो क्या है, वो सही है। तो इसी के साथ आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।